प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर बता दीजिए, उसमें भी सब्जेक्टिव पेपर बता दीजिए। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास का पेपर सब्जेक्टिव इस वीडियो में बताएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल पर अगर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 मित्रों में कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक वगैरह नहीं, कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है, नो ड्रामा नो बस का बकवास, ओनली ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे विषय कोड आपका 321 रहने वाली है। इंटरमीडिएट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2025 सेम यही पेपर प्यारे बच्चों रहेगा। आपको 26 नवंबर के दिन यही पेपर बिल्कुल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पेपर आपका आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपका ये रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आपको जल्द से जल्द आपको सब्जेक्टिव बतला देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जल्दी जाके देख लीजिए, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या आपको 138 देखने को मिलेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप लोग अपने इस वीडियो को 5 दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, इस चैनल के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, पूरा जो ओरिजिनल रहता है इसका प्रिंटेड यहाँ पे वाटरमार्क, पूरा वाटरमार्क लगा हुआ है। ठीक है, कोई हम खुद से नहीं लगाए, बिल्कुल वही ओरिजिनल है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले 1 से 30 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिनमें से केवल 15 ही प्रश्नों का जवाब देना होगा। ठीक है, और सभी 2 नंबर निर्धारित है, मतलब एक बनाएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 15 गुने 2 से गुना कर दीजिए, 15 गुना 30 नंबर आपको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप अपना अपना क्वेश्चन देख लीजिए। अगर जिसको याद होगा तो अपनी कॉपी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम लास्ट में इसका आंसर भी बता रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जाएगा कि कार्बन 14 विधि क्या है। ठीक है, दूसरा में है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तीसरा में है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखे। ठीक है, तो यहाँ तक ये 3 और यहाँ पे नीचे और क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसमें से जो आपको याद होगा वो अपनी कॉपी से ही नोट कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम आंसर लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, 4 नंबर है वेद कितने हैं उनके नाम लिखिए। 5 नंबर है हिन्या और महायान। ठीक है, महायान के बीच 2 अंतर लिखिए। 6ठा नंबर है मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखे। और 7वां नंबर है अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु लिए गए 2 उपयोग को लिखे। ठीक है, 8वां नंबर है गांधार कला की 2 विशेषताएं लिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और जो आपको याद होगा वो खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर कालिदास द्वारा लिपि 2 नाटकों के नाम लिखे। और 11 नंबर है इब्बल नतुता कौन था। 12 नंबर 2 निर्गुण संतों के नाम लिखे। 13 नंबर किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं को उल्लेख करें। और 14 नंबर सूफी कौन थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा नीचे आइएगा, वो आपका था लघु उत्तरीय। अब यहाँ पे आ गया आपका दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, यहाँ पे 31 से 38 तक आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इनमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना, मतलब 5 मार्क्स का रहने वाला है। और केवल इनमें से कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 क्वेश्चन का। ठीक है, 4 क्वेश्चन का ओनली जवाब देना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिल रहा है तो गुना कर दीजिए, आप 4 से 5 चौका 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका दीर्घ उत्तरीय। इसके बाद इसका आंसर भी बता रहे, आप वेट कीजिए थोड़ा। 31 में बोला जाएगा सिंधु सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना करें। और 32 नंबर महात्मा बुद्ध की जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। 33 नंबर मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 34 नंबर भक्ति आंदोलन के प्रभावों की समीक्षा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहीं तक था, सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको जितना नंबर चाहिए उतना हम क्वेश्चन दिखा दिए आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कार्बन 14 विधि क्या। सबसे पहला नंबर में था उत्तर लिखिए, कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि जिसका उपयोग लगभग 60,000 ठीक है वर्ष पुराने जैविक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कार्बन 14 विधि एक रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक है जिसका उपयोग कार्बन आधारित सामग्री का आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित कि कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक सभी जीवित जीवों में मौजूद होता है। जब कोई जीव मर जाता है तो उसमें मौजूद कार्बन 14 का क्षय होना शुरू हो जाता है। कार्बन 14 का अंदर आयु 5730
ठीक है, वर्ष है, जिसका अर्थ है कि 5037 वर्षों के बाद मूल रूप से मौजूद कार्बन 14 का आधा हिस्सा क्षय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, बोलिए इस चैनल पे मिल जाता है ओरिजिनल पेपर। ठीक है, बिल्कुल रियल है, आप लोग जाइए 26 को, ठीक है, बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। 2 नंबर बोला जाएगा हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। उत्तर देखिए कि हड़प्पा लिपि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा कि एक, ठीक है, एक चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। यह मुख्य रूप से मुहारों, मिट्टी की गोलियों और अन्य वस्तुओं पर पाई गई है। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिससे औसत 5 चिन्ह होते थे, लेकिन कुछ अभिलेखों में 400-600 चिन्ह तक है। इसे समझने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके छोटे अभिलेखों और द्विभाषी अनुवाद की कमी के कारण यह एक रहस्य बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं तो नोट करके, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान की 2 विशेषताएं हैं। पहला लिखिएगा कि अत्यंत मजबूत और जलनरोधी निर्माण, और ठीक है, जलनरोधी निर्माण इस पहला का है। दूसरा में लिखिएगा जल निकासी और जल आपूर्ति की उत्कृष्ट व्यवस्था। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से नोट कीजिएगा। 4 नंबर वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और 4 नंबर में अर्थवेद। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग, इसका हो गया। चलिए 5 नंबर पे आइएगा। 5 में बोला कि हिमालय और महायान के बीच 2 अंतर लिखिएगा। उत्तर देखिए, हिमालय और महायान के बौद्ध धर्म के बीच 2 मुख्य अंतर लिखिएगा। पहला, बौद्ध की अवधारणा लिखिएगा यहाँ से, हीनयान बौद्ध मानते हैं कि बुद्ध एक मानव थे जिन्होंने अपने प्रयासों से ज्ञान और निर्वाण प्राप्त किया। वे उन्हें एक शिक्षक या गुरु के रूप में देखते हैं, भगवान के अवतार के रूप में नहीं। ठीक है, और नीचे आइए, 5 का है, यहाँ पे लिखिएगा कि महायान बौद्ध को एक दिव्य प्राणी या भगवान का अवतार मानते हैं। उनका मानना है कि बुद्ध अपने अनुयायियों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, और वो बोधिसत्वों जिन्होंने दूसरों की सहायता के लिए अपना निर्वाण विलंबित किया है की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 5 का कंप्लीट। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक कीजिएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आपका जब एग्जाम होगा तो हम आपको मदद करेंगे, आपका फाइनल में भी हम आपको मदद करेंगे। 6 में बोला जाए क्या, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिएगा कि मगध साम्राज्य के उत्थान के, ठीक है, उत्थान है लिखा हुआ, 2 महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। लिखिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, लिखिएगा कि मगध गंगा नदी, 1 मिनट रुकिएगा प्यारे बच्चों आप लोग, लिखिएगा मगध गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में स्थित था, जिसमें कृषि अधिक रसल्स उत्पादन होता है। इसी कृषि समृद्धि ने राज्य को भारी राजस्व और विशाल सेना के भरण पोषण के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। ठीक है, चलिए और होगा इसमें, नीचे आइएगा, एक काम कीजिए ना जी, यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद 2 में लिखिएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए। 7 नंबर पे आइए। बोला जाए कि अशोक द्वारा धम्मा प्रचार हेतु लिए गए 2 उपयोग लिखिएगा कि पहला में धम्मा प्रचार के लिए अशोक धम्मा हमात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जाकर धम्मा की शिक्षा देते थे। ठीक है, 2 नंबर, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदबा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सके थे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट।
आइए 31 नंबर आपका दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से लेके प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के नोट कीजिए, इसमें अभी और है, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। 31 में और 32 में यहाँ है, ठीक है। 32 का ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। नीचे आइएगा प्यारे बच्चों, एक बार तो और, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉल आ रहा है थोड़ा, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक के शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।